Hello kids, I am Priyanka. I'm back again with my new chapter वीर अब्दुल हामिद। ये कहानी उस एक वीर सिपाही अब्दुल हामिद की है। वह भारतीय सेना में कंपनी कार्टर मास्टर हवलदार था। वह बहुत बहादुर सिपाही था। वह 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में लड़ा था। अब्दुल हामिद उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर ज़िले में धामीपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में पैदा हुआ था। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह 1965 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का वीर कैसे बना? वह 10 सितंबर 1965 की एक भोर थी जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। फेटन टेक्स और की पाकिस्तानी फ़ौज टुकड़ी भारत की खेमकरण सेक्रेट की खीमविंड अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी। वह एक चीन नाम के गांव पहुंची थी। यह भारत पाक सीमा पर था। वह सेक्टर में 6 सितंबर से लड़ाई चल रही थी। यहाँ हवलदार अब्दुल हदीम और ग्रेनेडियर्स कंपनी का एक और सिपाही पाकिस्तानी सेना और सामना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। वीर अब्दुल जीप में बैठा था। उसके पास एक विशेष बंदूक थी। पाकिस्तानी सेना ने फेटर्न टैंक उसके ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। वह चाहता तो अपनी बंदूक से टैंकों पर हमला कर सकता था। वह एक अच्छी निशानेबाज था, परंतु वह अपने निशाना व्यर्थ नहीं करना चाहता था। वह अपने हर निशाने से पाकिस्तानी टैंक पर हमला करना चाहता था। पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। वे और पास आ रहे थे। वे लगातार आग उगल रहे थे। बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़ा। उसने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। उसने अपनी बंदूक घुमाई और एक गोली चलाई। टैंक में आग लग गई और वह ध्वस्त हो गया। अब्दुल हमीद को कंपनी के सभी सैनिक बहुत खुश थे। अचानक उसने एक और टैंक देखा। उसने एक और गोली चलाई और वह भी आग से ध्वस्त हो गया। चारों ओर टैंक देखे गए। पाकिस्तानी अब्दुल हमीद की कंपनी पर आक्रमण करना और उसे मारना चाहते थे। वह सबसे बड़ा दुश्मन था। उन्होंने अपने टैंकों की बंदूक उसकी तरफ घुमा दी। उसने गोली चलाने से पहले अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पर भी गोली चला दी और उस टैंक में भी आग लग गई। आग की लपटें ऊपर आसमान तक पहुंच उठी, परंतु दुश्मन के एक बारूद के गोले ने उसका जीप पर प्रहार किया। वह बहादुर वीर गिर पड़ा। वह बुरी तरह घायल हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आगे बढ़ो और लड़ो। उन्होंने उसका आदेश का पालन किया और बहादुरी से लड़े। दुश्मन के कुछ और टैंक ध्वस्त किए गए। पाकिस्तानी सैनिक डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। भारतीय सेना का यह बहादुर सैनिक अपने देश के लिए मरा। मृत्यु के पश्चात उसके परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। वह इस देश के लोगों के द्वारा हमेशा सम्मानित किया जाएगा और भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 की लड़ाई में सबसे बहादुरी वीर के नाम से याद किया जाएगा। उसके नाम पर उसका गांव का नाम हमीद धाम रखा गया है। Who was Abdul Hamid? Abdul Hamid was a company quartermaster Havildar in Indian Army. What were the Pakistani tanks like? The Patton tanks of Pakistani army was very powerful and dangerous. How did Hamid destroy the enemy tanks? With his special gun, Hamid fired accurate shots on their enemy tankers and destroyed them. How did Hamid fight the enemies and what happened to them? Hamid destroyed three tanks of the enemy with a gun. He fought bravely. One of the enemy shell hit his jeep and killed him. How was Hamid honored by his bravery? Abdul Hamid was awarded the Paramveer Chakra. His village was renamed Hamid Dham after his name. How did you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery? Abdul Hamid was a brave soldier of Indian Army. He did not fear to
so many powerful enemy tanks coming towards him. For him, his country's security was more important than his life. Fill in the blanks to complete the sentence. The war between India and Pakistan was fought in year 1965. Abdul Hamid turned his gun and fired a shot. Abdul Hamid was rewarded Paramveer Chakra for his bravery. Abdul Hamid village was renamed by Hamid Dham after his name. Watch the words with the meaning. A good shot, one who can shot any target successfully. Crack shot, skilled at shooting. To lose heart, to get disappointed. March forward, to move forward in an organized manner. Fill in the blanks with suitable interjection. Hooray! We won the match. Bravo! You have done a great deed. Alas, his father has passed away. Hello, how do you do? Thank you.